हेलो बच्चों। आज हम आपके अभ्यासक्रम का तीसरा दोहा जिसका संत कबीर ने दिया हुआ जो कुछ भी कविता है उसे हम दोहे कहते हैं। तो उस दोहे में कबीर नाम का एक दोहा हमें यहाँ पे हमारे अभ्यासक्रम में है, तो उसका स्वाध्याय आज हम देखने वाले हैं। तो इसी तरह से स्वाध्याय के वीडियोस देखने के लिए सभी विषयों के स्वाध्याय देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बच्चों फिर चलिए हम अभी कबीर इस दोहे का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न लिखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क्या सूचना दी गई है? हमें संजाल दिया गया है और वो हमें पूरा करना है। कबीर की विशेषताएं, पहला मस्ती, पकड़ाना स्वभाव, और वह कैसे थे? तेज और वाणी। उसके बाद अगला सवाल, प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला देखिए, कबीर से मतानुसार प्रेम किसी खेत में नहीं उपजता। अगला, कबीर जिज्ञासु थे सत्य के। कबीर किसके जिज्ञासु थे? तो सत्य के जिज्ञासु वह थे। उसके बाद अगला सवाल, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें से पहला है मस्त मौला के। उसका उत्तर क्या है? बेपरवाह होना, फूला सा कोमल होना और कठोर होना वज्र से भी। अगला देखिए, अगला है कि कबीर संत ही नहीं समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो कबीर को संत ही नहीं एक समाज सुधारक के नाम से भी पहचाना जाता है। तो इस विषय पर आपके जो कुछ भी विचार है ये आपको प्रकट करने हैं। तो उत्तर लिखिएगा। कबीर का नाम संत कवियों में से लिया जाता है। कबीर ने ईश्वर या ईश्वर भक्ति पर तो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं पर गहरी चोट की है। कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी, तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे, जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग त्रस्त थे, धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला, लोगों में आपसी भेद भाव जोरों पर था, तरह तरह के बाह्य डंबर प्रचलित थे। कबीर ने इन सब का जोरदार विरोध किया। वह सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया है। इस तरह से कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो देखिए, जो कुछ भी हमारे संत थे, तो उन्होंने सिर्फ भक्ति भाव का ही नहीं, तो समाज में प्रचलित जो कुछ भी विकृतियां थी उन पर भी उनके काव्य भाव से प्रहार किया है, वो भी लाग लपेट सही और बिना लाग लपेट के। तो इस तरह से कबीर जी ने भी क्या किया? तो कबीर जी ने भी उनके जो कुछ भी हमारे समाज में विकृतियां थी उन पर जम के प्रहार किया, और इसी वजह से उन्हें लोग समाज सुधारक भी कहते थे। तो फिर चलिए अगले यहाँ पे हमारा यह सवाल खत्म होता है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाषा बिंदु। तो इसमें से पहला देखिए, रेखांकित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर अलग करके लिखिए। भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। इसमें से उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है, यह हमें अलग से करके लिखना है। तो अलौकिकता, इस शब्द में यह उपसर्ग है, लौकिक यह मूल शब्द है। 1 मिनट दोस्तों। तो मूल यह क्या है? मूल शब्द क्या है? तो मूल शब्द में आता है लौकिक। उसके बाद अगला देखिए, तो उसके बाद अगला है प्रत्यय, क्या है? ता। और इस तरह से हमें क्या देखने को मिला? तो इस तरह से हमें इस वाक्य में उपसर्ग और प्रत्यय है अलग से, वो हमने लिखा। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य क्या है? फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अखड़ता इनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। तो इसमें लापरवाही, इस शब्द का हमें उपसर्ग और प्रत्यय लिखना है, वो भी अलग से। ला यह क्या है? तो यह उपसर्ग है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यह उपसर्ग है। लापरवाह यह मूल शब्द है, और ई यह क्या है? तो यह प्रत्यय है। उसके बाद अगला वाक्य देखिए, राजेश अभिमानी लड़का है। राजेश कैसा लड़का है? अभिमानी। तो इसमें अभी यह क्या हुआ? तो यह उपसर्ग है, मान यह मूल शब्द है, और ई यह प्रत्यय है। अगला वाक्य देखिए, पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुआ था। अभी इसमें परिपूर्णता यह शब्द को अधोरेखित किया गया है। तो परि यह उपसर्ग हुआ, पर्ण पूर्ण, यहाँ पे पूर्ण दिया गया है, गलती से हो गया है, तो समझ में लीजिएगा। तो पूर्ण यह मूल शब्द है, और ता यह क्या है? तो ता यह प्रत्यय है। अगला देखिए, मोह ममता उन्हें
अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। इसमें देखिए वी यह उपसर्ग है, चल यह मूल शब्द है और ईत यह प्रत्यय है। अगला वाक्य देखिए, लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। असफलता इस शब्द को यहाँ पे अधोरेखित किया गया है। यह क्या हुआ, उपसर्ग, सफ, तो यहाँ पे क्या, सफल, यह क्या हुआ, मूल शब्द, और ता यह प्रत्यय। अगला देखिए, केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है तुलसीदास। यहाँ पे प्रतिद्वंदी में उपसर्ग क्या है, तो प्रति, उपसर्ग क्या है, प्रति है, मूल शब्द द्वंद्व है, और प्रत्यय क्या है, ई है। और इस तरह से हमारा आज का जो कुछ भी स्वाध्याय था कबीर इस दोहे का, तो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से स्वाध्याय देखते रहिएगा। तो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्वाध्याय के साथ। बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन।